अस्सलामुअलैकुम। HTML CSS के छठे ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम तकरीबन 5 चीज़ें कवर करेंगे। नंबर 1, बोल्ड कैसे किया जाता है। नंबर 2, इटैलिक कैसे किया जाता है। नंबर 3, HR हॉरिजॉन्टल रो क्या है। नंबर 4, लाइन को ब्रेक किस तरह से किया जाता है। और आखिरी, कमेंट्स। स्टार्ट करते हैं बोल्ड से कि बोल्ड किस तरह से किया जाता है। ये देखिए वेबसाइट पहले किस तरह से आपको नजर आ रही है। कोई भी चीज ना बोल्ड है ना इटैलिक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं शोएब लाशारी को बोल्ड करूं तो किस तरह से करूंगा। मैं एक टैग दूंगा स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग, एंड देन शोएब लाशारी के बाद मैं इसे क्लोज करूंगा। आप जहां से बोल्ड करना शुरू करें और जहां पर आप खत्म करना चाहें वहां पर आप स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग दे दें, आपकी वो चीज बोल्ड हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर सिस्टम्स ये इटैलिक में हो तो मैं क्या दूंगा, EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसाइज। और मैं चाहता हूं कि सिस्टम्स के बाद आगे इंजीनियरिंग इटैलिक नहीं हो। सेव किया मैंने, देखते हैं कि किस तरह से शो होता है। रिफ्रेश, ये देखें शोएब लाशारी बोल्ड हो गया और कंप्यूटर सिस्टम्स हमारा इटैलिक हो गया। बोल्ड और इटैलिक करने का एक और भी तरीका होता है। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा है, मैं यहाँ पे B लिख लूंगा। B स्टैंड्स फॉर बोल्ड। ऐसे में ऐसे क्लोज करूंगा एंड इटैलिक के लिए EM की जगह I लिखूंगा और यहाँ भी EM की जगह I लिखूंगा। सेव, और देखिएगा कि कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं होगी रिफ्रेश करने के बाद। मैंने रिफ्रेश किया और देखें सेम ही, दोनों का फंक्शन सेम ही है। तीसरी चीज जो हमें यूज करनी है वो है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो हम क्यों यूज करते हैं, सेक्शंस बनाने के लिए। जैसे अब यहाँ पर देखें अबाउट मी और CSE, इनके बीच में कोई सेक्शन नजर नहीं आ रहा। अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में मैं एक सेक्शन बनाऊं तो मैं कौन सी टैग दूंगा, HR// मैंने इसलिए दिया यहाँ पे क्योंकि HR की क्लोजिंग टैग नहीं होती, सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होती है। सेव, अब देखते हैं कि किस तरह से ये आपको नजर आता है। रिफ्रेश, ये देखें बीच में एक लाइन आ गई। अब यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है CSE एक अलग सेक्शन है, अबाउट मी एक अलग सेक्शन है। आते हैं हमारी चौथी चीज की तरफ जो है BR। मैं चाहता हूं कि CSE स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। कंप्यूटर सिस्टम्स तक तो एक ही लाइन में हो लेकिन इंजीनियरिंग हमारी अगली लाइन पे आए, तो मैं कौन सी टैग दूंगा, BR। इसको हम लाइन से जानते हैं, वैसे तो ये BL होनी चाहिए लेकिन BR क्यों है पता नहीं। फॉरवर्ड स्लैश इसलिए दिया क्योंकि BR भी कोई एंडिंग टैग नहीं होती, ये सिंगल टैग है। HR BR ये स्पेशल टैग्स हैं जो कि सिंगल हैं। सेव, यहां पर आकर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इंजीनियरिंग हमारा नीचे आ गया कंप्यूटर सिस्टम से, सिर्फ और सिर्फ BR टैग लगाने की वजह से। अब हमारा जो आखिरी चीज है वो है कमेंट्स। याद रहे कमेंट्स जो है इग्नोरेबल होते हैं ब्राउजर को। ब्राउजर कमेंट्स को रीड नहीं करेगा। कमेंट्स हमारे लिए होते हैं। अगर हमने एक वेबसाइट बनाई है और 5 महीनों या 6 महीनों या 1 साल के बाद हम उसमें कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है 5-6 महीनों में हम भूल जाते हैं कि हमने कौन से कीवर्ड्स यूज किए थे वगैरह वगैरह। तो कमेंट्स हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम लेटर ऑन इनको जान सकें, हम अपने कोड को इजीली पढ़ सकें। या अगर मैं आपके लिए एक टेम्पलेट बना रहा हूं और सेल कर रहा हूं आपको, तो आप किस तरह से जाने कि ये मैंने किस लिए यूज किया, तो वहां पर हम कमेंट्स यूज करते हैं। कमेंट्स ब्राउजर को इसके ब्राउजर कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। कमेंट्स सिर्फ हमारे लिए होता है, ये चीज आपको याद रहे। हम कैसे देंगे, लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन, डबल डैश। अब यहां पर मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा कमेंट होगा। कमेंट गोज हियर, डबल डैश एंड ग्रेटर देन। ये देखिए ये हमारा पहला कमेंट हो गया।
इसी तरह से अगर मैं दूसरा कमेंट लिखना चाहूँ, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं दूसरा देता हूँ, सेकंड कमेंट। अब मैंने इसे सेव किया। देखते हैं कि कमेंट हमारे वेबसाइट पे नज़र आते हैं या नहीं आते। आने तो नहीं चाहिए क्योंकि ब्राउज़र कमेंट्स को इग्नोर करता है। रिफ्रेश, और ये देखें यहाँ पर हमारे कमेंट्स नहीं आए, ब्राउज़र ने कमेंट्स को इग्नोर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने 5 चीज़ें आपको सिखाई हैं ये आपको अच्छी तरीके से आ गई। अभी आपके ऊपर है कि आप इनको कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं। So guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe.